डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन नेम को कौन ऑथोराइज करता है, डोमेन नेम कहां से रजिस्टर करते हैं, होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग कैसे खरीदते हैं, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजराज शर्मा और आप देख रहे हैं डिजीमैटिक्स। व्हाट इज डोमेन नेम? डोमेन नेम क्या होता है? एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए आप वेब ब्राउजर में जो टाइप करते हैं वो डोमेन नेम होता है। जैसे google.com एक डोमेन नेम है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एक यूनिक या अनोखा नाम होता है। यहाँ यूनिक या अनोखा नाम का मतलब है कि एक डोमेन नेम का एक ही वेबसाइट हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अब इसको रियल लाइफ के एक एग्जाम्पल से कनेक्ट करके समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का पैन कार्ड या आधार कार्ड नंबर अनोखा होता है, वो सिर्फ उसी व्यक्ति का होता है, किसी और के पैन या आधार कार्ड नंबर से मैच नहीं करता है। उसी तरह किसी वेबसाइट का डोमेन नेम भी यूनिक होता है। ये एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है जो कि A to Z लेटर्स और 1 to 9 नंबर से मिलकर बना होता है। कुछ डोमेन नेम के एग्जांपल्स हैं amazon.in, wikipedia.org, flipkart.com, uidai.gov.in, harvard.edu। ये सारे डोमेन नेम हैं जो रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि डॉट के बाद हर डोमेन नेम का एक्सटेंशन अलग अलग है। पहले का .in, दूसरे का .org, तीसरे का .com, चौथे का .gov.in और पांचवे का .edu। इसको कहते हैं TLD या टॉप लेवल डोमेन। अगर दो डोमेन्स के नाम एग्जैक्टली सेम है पर उनके TLDs अलग अलग हैं या ये एक्सटेंशन अलग अलग है तो वो दो सेपरेट वेबसाइट्स होंगी। जैसे विरोहा एक ब्रांड नेम है, इनका एक डोमेन नेम है viroha.com और दूसरा viroha.in। यहाँ TLDs बदल जाने से दो सेपरेट वेबसाइट हो गई है। तो डोमेन नेम वेबसाइट का यूनिक नाम होता है और हर वेबसाइट के लिए ये नाम अलग अलग होता है। अब देखते हैं डोमेन नेम को कौन ऑथोराइज करता है और हम इसे कहां से रजिस्टर कर सकते हैं। डोमेन नेम के प्रीवियस एग्जांपल में हमने आधार कार्ड और पैन कार्ड का एग्जांपल दिया था। आधार कार्ड को इश्यू करने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है और पैन कार्ड को भी इश्यू करने वाली गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिनका नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI और पैन कार्ड के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। उसी तरह डोमेन नेम को इश्यू करती है ICANN, द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये ऑर्गेनाइजेशन सारे डोमेन नेम का हिसाब किताब रखती है और उसको इश्यू करती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आधार कार्ड को इश्यू करने वाली अथॉरिटी है UIDAI और पैन कार्ड को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। पर आप आधार और पैन कार्ड बनवाने के लिए डायरेक्ट उनके ऑफिस में नहीं जाते हैं। आप गवर्नमेंट अप्रूव्ड अपने लोकल एजेंसी के पास जाते हैं जो आपका सारा डिटेल लेके कंसर्न अथॉरिटी को सबमिट करती है और फिर आपका आधार और पैन कार्ड बनके आ जाता है। ठीक उसी प्रकार डोमेन नेम को ऑथोराइज करती है ICANN, पर आप डोमेन नेम खरीदने के लिए डायरेक्ट उसको अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आपको उनके द्वारा अप्रूव्ड एजेंसी या कंपनी के पास जाना होगा। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनको ICANN ने अप्रूव किया है। इनको डोमेन रजिस्ट्रार भी कहते हैं। ऐसी कुछ फेमस कंपनीज हैं GoDaddy, नेमचीप, बिगरॉक, होस्टगेटर, डोमेन इंडिया और इंडिया रिसेलर। जब आप इनके पास डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो ये पहले ICANN से चेक करते हैं। अगर वो डोमेन नेम अवेलेबल होता है तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, पर अगर वो पहले से और कोई ले चुका होता है तो आपको वो नहीं मिल सकता है। और जब आप एक डोमेन नेम को रजिस्टर कर लेते हैं, उसको खरीद लेते हैं, तो दूसरा कोई भी उस डोमेन नेम को फिर से नहीं खरीद सकता है, उसको रजिस्टर नहीं कर सकता है। अगर आप इसे और इस डोमेन नेम को आपको हर साल रिन्यू करवाना होता है। अगर आप इसे रिन्यू नहीं करते हैं तो फिर ये एक्सपायर हो जाता है और जब ये एक्सपायर हो जाता है तो कोई और उसको खरीद सकता है। आप इस डोमेन को ईयरली बेसिस पे रिन्यू करा सकते हैं या फिर 5 साल के लिए भी रिन्यू करा सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम के लिए आप इसको रिन्यू नहीं करा सकते हैं
तो आपको ये रेगुलरली चेक करते रहना होगा और उसको रिन्यू कराते रहना होगा, अदरवाइज वो डोमेन फिर आपका एक्सपायर हो जाएगा और कोई और उसको ले सकता है। डोमेन नेम का प्राइस के बारे में अब बात करते हैं। डोमेन नेम का प्राइस डिपेंड करता है कि उसके नाम के ऊपर और उसके एक्सटेंशन के ऊपर। अगर आपका नाम प्रीमियम है तो वो डोमेन नेम का प्राइस बहुत हाई हो सकता है, जैसे कि bombay.com, newdelhi.com, ये सारे प्रीमियम नाम है और इनका प्राइस बहुत हाई हो सकता है। लेकिन अगर ये प्रीमियम नाम नहीं है, जैसे कि abc.com या फिर yourwebsite.com, तो फिर ये डिपेंड करेगा TLD या एक्सटेंशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, yourwebsite.com का प्राइस अलग हो सकता है yourwebsite.in या yourwebsite.org के प्राइस से। डोमेन और होस्टिंग के सीरीज में आने वाले वीडियोस में मैं आपको डिटेल में डोमेन रजिस्ट्रार के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि डोमेन खरीदते समय आपको किन किन बातों की जानकारी रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं अपना स्क्रीन शेयर करके आपको लाइव दिखाऊंगा कि डोमेन नेम खरीदने के क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कैसे अकाउंट बनाते हैं, किस किस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपको अपने लाइव स्क्रीन पे एक डोमेन नेम खरीद के दिखाऊंगा। व्हाट इज होस्टिंग? अब आइए समझते हैं कि होस्टिंग क्या होता है। पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे हर व्यक्ति का एक यूनिक पैन और आधार कार्ड नंबर होता है, वैसे ही हर वेबसाइट का एक यूनिक डोमेन नेम होता है। अब किसी भी व्यक्ति को रहने के लिए जगह या घर की जरूरत होती है, जिसमें वो अपने बेड, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, कपड़े और जरूरत के सारे सामान को रख सके। उसी तरह से वेबसाइट को भी एक स्पेस चाहिए होता है जहां पे उस वेबसाइट के फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस और बाकी डेटा सेव होके रह सके। इस स्पेस को कहते हैं होस्टिंग। तो होस्टिंग एक स्पेस होता है जो नॉर्मली एक पावरफुल सर्वर पे होता है। अब घर आपका अपना हो सकता है या किराए का हो सकता है। ठीक उसी तरह से होस्टिंग सर्वर भी आपका अपना हो सकता है या आप होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से मंथली या ईयरली पेमेंट के थ्रू रेंट पे ले सकते हैं। मंथली पेमेंट में आपको हर महीने पे करने की जरूरत है, ईयरली पेमेंट में आप पूरे साल का एक बार ही पे करते हैं। नॉर्मली अपना होस्टिंग सेटअप करना बहुत ही कॉस्टली होता है और इसमें एक हाई लेवल के टेक्निकल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। इसलिए ज्यादातर लोग होस्टिंग कंपनी से होस्टिंग को रेंट पे लेते हैं या परचेज करते हैं मंथली बेसिस या ईयरली बेसिस पे। अब आपका रेंट का मकान या फ्लैट अलग अलग तरह का हो सकता है। वो 1 बेडरूम का हो सकता है या फिर 2, 3, 4 बेडरूम का भी हो सकता है। और अगर आपको फ्लैट में नहीं रहना है तो आप पूरा मकान या विला भी रेंट पे ले सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका होस्टिंग सर्वर अलग अलग हो सकता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS, डेडिकेटेड सर्वर या फिर AWS होस्टिंग ले सकते हैं। एक फ्लैट या मकान में एक व्यक्ति भी रह सकता है और एक से ज्यादा व्यक्ति भी रह सकता है अगर वो उसके लिए सुटेबल है। ठीक इसी तरह से एक होस्टिंग अकाउंट में आप एक सिंगल वेबसाइट को भी होस्ट कर सकते हैं और अगर वो सपोर्ट करता है तो आप उसमें मल्टीपल वेबसाइट्स को भी होस्ट कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक और चीज, अगर किसी का परिवार छोटा है और सोशल सर्कल भी छोटा है तो शायद 1 BHK से काम चल जाएगा। लेकिन अगर परिवार छोटा है पर सोशल सर्कल बड़ा है और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का रेगुलर आना जाना लगा रहता है तो फिर आपको 2 या 3 BHK के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है और उसकी फाइल्स कम है, उस पर ट्रैफिक कम है, उस पर लोग कम विजिट कर रहे हैं, तो फिर आपका एक बेसिक शेयर्ड होस्टिंग से काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट एक है लेकिन उसमें बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारा डेटा है और बहुत सारी प्रोसेसिंग होती है उस पर, और साथ ही साथ अगर उस पर ट्रैफिक भी बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा लोग मंथली विजिट करते हैं आपके वेबसाइट को, तो फिर आपको VPS, डेडिकेटेड सर्वर या फिर पावरफुल AWS होस्टिंग के बारे में सोचना होगा। तो इस डोमेन और होस्टिंग सीरीज के आने वाले वीडियोस में मैं आपको होस्टिंग के बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा और आपको लाइव होस्टिंग परचेज करके कंप्लीट सेटअप प्रोसेस दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, डोमेन नेम कहां से खरीदें और इसको कौन ऑथोराइज करता है, और होस्टिंग खरीदने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। मैं अपने अगले वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि डोमेन और होस्टिंग आपस में किस तरह से कनेक्टेड रहते हैं, नेम सर्वर कैसे अपडेट करते हैं, सर्वर क्या होता है, IP एड्रेस क्या होता है,
SSL क्या होता है, होस्टिंग कैसे सेटअप करते हैं, डोमेन और होस्टिंग एक ही कंपनी से खरीदने चाहिए या फिर अलग अलग कंपनी से खरीदने चाहिए, कब आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं होती है, और इस तरह से बहुत सारे FAQs जो कि है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कुछ टेक्निकल डिटेल्स सिंपल तरीके से। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, इससे आपको कुछ जानकारी मिली, तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा और बाकी की वीडियो की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल तरीके से मैं उसको एक्सप्लेन करके आपको बता सकूं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।